नमस्कार, मैं हूं अशिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा, ये वो क्षेत्र है जिसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन झारखंड में इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना बाकी है। जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र बेहद अहम है, क्योंकि ये एक क्लीन एनर्जी का सोर्स तो है ही, साथ ही ये वैसी ऊर्जा है जिसका क्षय नहीं होता। सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वो सारी ऊर्जा के स्वरूप शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है और जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा के वो रूप हैं जो न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि एक स्वच्छ पर्यावरण और अपेक्षाकृत कम शोरगुल युक्त ऊर्जा स्रोत भी हैं। बताने की जरूरत नहीं कि झारखंड प्राकृतिक संपदा से संपन्न होते हुए भी ऊर्जा उत्पादन में काफी पीछे है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल झारखंड की राजधानी रांची के करीब खूंटी में 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बने 180 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम की शुरुआत की और इसके साथ ही झारखंड की खूंटी में देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला न्यायालय अस्तित्व में आया। वहीं झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया, लेकिन कदम ताल शायद वैसा नहीं रहा। बताने की ये भी जरूरत नहीं कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड अगर आगे बढ़ता है तो राज्य में ऊर्जा की किल्लत तो दूर होगी ही, साथ ही सूबे को पर्यावरण संरक्षण की सौगात भी मिलेगी। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर से जुड़े कुछ अहम बातों पर पहले नजर डाल लेते हैं। देश की कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 12.96% है। आज भी देश में 60% बिजली उत्पादन कोयले पर ही आधारित है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रहे हैं। वहीं झारखंड में बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 91 मेगावाट है। हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी 209 मेगावाट है। बायोमास की हिस्सेदारी 90 मेगावाट है और सोलर एनर्जी की भागीदारी 18,180 मेगावाट है। यानी सोलर एनर्जी में ही सबसे आगे है प्रदेश। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक जानी मानी शख्सियत, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक जाडे, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका बिजनेस एज में। सबसे पहले तो जिस तरह से आप इस सेक्टर से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं और आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो आज रिन्यूएबल सेक्टर की क्या दशा और दिशा है? भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। बेसिकली भारत ये देश इक्वेटर के बाजू में होने से हमें हाईएस्ट सोलर रेडिएशंस यहाँ पे आते हैं और सोलर रेडिएशन की वजह से ही रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस डिपेंडेंट है जी। सो पोटेंशियल तो भारत में बहुत ज़्यादा है। हालांकि अचीवमेंट अभी हम कर रहे हैं, हमने प्रोसेस चालू किया है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। सर, मिटकॉन ने बहुत कुछ किया है पूरे देश भर में, इसके बारे में कुछ बताइए। मिटकॉन ये 35 साल पुरानी कंपनी है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मिटकॉन हम पिछले 30 साल से रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज जिनको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं उनको हम कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। मुझे खुशी है कि हमने 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स भारत भर लगाए हैं, वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को हमने करीबन 25% उनके एनर्जी कंजम्पशन कम करने में हेल्प भी की है और ये सारी इंडस्ट्रीज़ इस तरह की एनर्जी बचा के मार्केट में कॉम्पिटिटिवली काम कर रही है। मिटकॉन ने भारत और भारत के बाहर बहुत सारा काम किया है जी। भारत के बाहर कहाँ काम किया है? भारत के बाहर हमने वियतनाम में काम किया है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहरीन, देन स्पेन, मॉरिशस, इस जगह पे हमने काम किया है।
साउथ अफ्रीकन रीजन और आसियन कंट्रीज़ में अभी हमारा टारगेट है। यहाँ पे अभी बहुत सारा काम हम करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारा काम आपने किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के रहे हैं। आज के समय में जैसे जैसे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो ऐसे में रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट करना कितना जरूरी हो जाता है दीपक जी? अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस पर्यावरण को बचाने के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 195 कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है और ईच कंट्री ने बेसिकली कमिट किया है कि वो पर्यावरण बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ये हर एक कंट्री इसमें अपने इनिशिएटिव्स लगा के दे आर गोइंग टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूटिंग। तो ना केवल भारत, तमाम देश जो बाकी हैं वो भी समझ रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे दीपक जी इस सेक्टर में, तो कुछ अगर हमें बता सकें, हमारे साथ शेयर कर सकें। हाँ, इसमें चैलेंजेस तो ज़रूर है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट्स। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए फिस्कल इंसेंटिव्स दे रहे हैं। फिस्कल इंसेंटिव्स यानी 80% डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, इनकम टैक्स हॉलीडेज है, कंसेशन, विलिंग एंड ट्रांसमिशन लॉसेस के चार्जेस है। इस तरह के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनकी एजेंसीज के थ्रू किए जा रहे हैं। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सेकंड बैरियर हमें जो अभी दिख रहा है कि ये इन्वेस्टर जो इंडस्ट्रीज है, ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के इंडस्ट्री तक पहुंचने की भी ज़रूरत है, जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो मैं आपको चैनल का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि इस माध्यम से ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हम इंडस्ट्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये टेक्नो कमर्शियली वायबल है, आप आइए, इस तरह के प्रोजेक्ट लगाइए। ये वायबल तो है ही, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। सो लेट अस जनरेट पावर विच इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, और जाहिर सी बात है कि हर किसी को इसे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दीपक जी, झारखंड में देखते हैं कि बहुत कुछ इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि चैलेंजेस तो ओवरऑल इंडिया में है, लेकिन झारखंड में कुछ ज्यादा ही जटिल है। झारखंड एज अ स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी लुक्रेटिव अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, बट मेरे ख्याल से अभी विथ न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर उन्होंने नेशनल लेवल पे प्रमोशन चालू किया है, और झारखंड भी अभी बाकी स्टेट्स को जल्दी से कैचअप करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इसीलिए मिडकॉन ने ऐसा डिसाइड किया कि वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन झारखंड। हमने यहाँ की जो लोकल एजेंसी है स्टड एंड स्पेयर, इनके साथ एसोसिएशन करके झारखंड स्पेसिफिक हमारा मैंडेट बनाया है। यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी काम चालू कर चुके हैं। जी, स्टड एंड एक्सपर्ट के साथ मिलकर आपने हाथ मिलाकर यहाँ पर काम करने के लिए मन बना लिया है, और जाहिर सी बात है कि बेहद अच्छी बात भी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट सेक्टर है। दायरा इसका लगातार देश भर में बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में जिस गति से इसे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाया। उम्मीद है कि ये कंपनी कुछ अच्छा करेगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस एज, और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं मिडकॉन से दीपक जाडे। दीपक जी, झारखंड की हम बात कर रहे थे कि झारखंड में यहाँ पर स्कोप तो है, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर इतने रिसोर्सेज हैं सर, बावजूद इसकी कमी कहाँ रह गई? आपको क्या लग रहा है? जैसा मैंने बताया कि बेसिकली इंडस्ट्रीज को हमें ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने से उनका कमर्शियली बेनिफिट होने ही वाला है, और उस तरह के अभी पॉलिसीज अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से समवेयर ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रहा है इंडस्ट्रीज को, इसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को डेफिनेटली जो उनकी अच्छी स्कीम है उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको उनका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं झारखंड या झारखंड के आजू बाजू में, वहाँ पे स्टडी टूर्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मीडिया कैंपेन चलाना चाहिए,
जो अच्छा काम किया है वो सरकार ने एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए, सो दैट इंडस्ट्रीज विल कम टू नो अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। और बिजनेस कम्युनिटी को अगर कोई टेक्नो कमर्शियल वायबल प्रोजेक्ट है तो उसमें वो ना कहने की कोई बात नहीं है, वो डेफिनेटली आगे आएंगे और झारखंड भी बाकी स्टेट की तरह आगे बढ़ेगा। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि झारखंड भी बाकी स्टेट्स की तरह ही आगे बढ़े। फिलहाल अलग अलग सोर्सेस होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के भी, आपको झारखंड के लिए क्या लग रहा है सबसे बेहतर क्या होगा इस वक्त? जो रिसोर्सेज हैं, विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास, किस पर कंसंट्रेट करें? सोलर एनर्जी ओवरऑल इंडिया में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। बीइंग ट्रॉपिकल कंट्री, तो झारखंड में डेफिनेटली पोटेंशियल है। सोलर एनर्जी का एडवांटेज ऐसा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कुछ महीनों का होता है, सो प्रोजेक्ट आप कुछ महीनों में कमीशन कर सकते हैं। इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है प्रोजेक्ट्स में, जो अदरवाइज बाकी कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट्स में होते हैं। सो वियर एंड टीयर नहीं है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कम है, स्टैटिक सिस्टम है, सो ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे ख्याल से सोलर एनर्जी अगर हम प्रमोट करें जिसका इम्प्लीमेंटेशन क्विकली होगा, मेंटेनेंस में ज़्यादा हैसल्स नहीं है, और बीइंग ट्रॉपिकल कंट्री हमें इससे पावर जनरेशन अच्छा मिलेगा। चलिए, इससे पावर जनरेशन अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें इनिशियल खर्च जो आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, शायद इसलिए भी लोग इसे नहीं अपनाते हैं। आज के डेट में सोलर पावर का जो इनिशियल खर्चा है वो बहुत कम हो चुका है। 5 साल पहले ये खर्चा करीबन 17 करोड़ से 18 करोड़ पर मेगावाट हुआ करता था, वो अभी 6 से 7 करोड़ रुपए पर मेगावाट तक कम हुआ है। इससे नीचे अभी बहुत ड्रास्टिकली कम होने की गुंजाइश कम है, मार्जिनली हो सकता है। सो वी कैन से कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी स्टैग्नेंट हो गया, इससे नीचे जाएगा नहीं। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट स्टिल थोड़ा ज़्यादा ही है कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसका हमें सेट ऑफ मिले। ये बेनिफिट्स है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट, लाइक आप फर्स्ट ईयर में अगर प्रोजेक्ट कमीशन होता है सितंबर के पहले, तो हम 80% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। देयर इज अ इनकम टैक्स हॉलीडे, 10 ईयर का इनकम टैक्स हॉलीडे है फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और कार्बन क्रेडिट्स का भी बेनिफिट अवेलेबल है। ये सारे फिजिकल बेनिफिट्स इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट में या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ताकि इसे प्रमोट किया जा सके, लोगों को एनकरेज किया जा सके। जी। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज भी ऐसे गांव हैं दीपक जी जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, तो अगर हम इन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां किस तरह से फायदा हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए जहां बिजली आज तक पहुंची नहीं है या फिर पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो हमें लगानी है उसमें उसका लैंड एक्विजिशन और ट्रांसमिशन लाइन लगाने का खर्चा और टाइम ये बहुत ज़्यादा लगता है। सो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सोलर पावर ये आइडियल है, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन लाइन लगानी नहीं है। सोलर पावर प्रोजेक्ट ये मॉड्यूलर होता है, हम जाके सिर्फ पैनल लगाते हैं वहाँ पावर जनरेशन चालू हो जाता है। सो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ये आइडियल सोर्स है, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रहा है और ये अच्छा सोर्स बन सकता है ग्रामीण लोगों के लिए एनर्जी जनरेट करने का। जी, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पर हम जोर देते हैं, तो ये काफी अहम कंट्रीब्यूशन दे सकता है इस क्षेत्र में भी। हाँ, आपको क्या लगता है? या रिन्यूएबल एनर्जी से एमिशंस होते नहीं हैं, दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगर हम कोल बेस्ड या गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट देखें तो इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ऑलरेडी हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारा रेन पैटर्न चेंज हो गया है, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं। सो क्लाइमेट चेंज के निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर क्लाइमेट को पोल्यूशन से बचाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसी के लिए ऑलरेडी वी हैव सक्सेस स्टोरीज इन इंडिया, वो हम झारखंड के क्षेत्र में रिप्लिकेट कर सकते हैं। जी, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आपके जहन में हो जहां पर काफी चैलेंजेस रहे हो, बावजूद उसके मिडकॉन ने बेहद अच्छा काम किया हो? वेल, हर each project that we do is a challenging project, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो होता ही है। तो हर प्रोजेक्ट आई विल से इज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, लेकिन आपके पास अगर विल पावर है, काम करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट चैलेंजेस। इसीलिए हमने 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट कमीशन कर पाए हैं, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू
कि ये प्रोजेक्ट उनके डिजायर्ड पावर जनरेशन फिगर्स लास्ट 5 साल से दे रहे हैं। जी, और सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, खास करके झारखंड की अगर बात करें, तो क्या लग रहा है आपको कि वो नाकाफी साबित हुआ है या फिर जो कर रहे हैं वो इनफ है? पॉलिसी लेवल पे तो बहुत क्लैरिटी है आज के डेट में। सो पॉलिसी लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लेना चाहिए वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है। ये अभी पॉलिसी का बेनिफिट इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स ने इसको अंडरस्टैंड करके अडॉप्ट करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा अभी वीक लिंक बाकी है, ये इंफॉर्मेशन अभी इन्वेस्टर तक पहुंचा नहीं है। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हुआ है। और फिलहाल खूंटी में जो एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो शुरू भी हो चुका है, पीएम मोदी ने किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सराहनीय है? डेफिनेटली ये सराहनीय है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पीएम ने इनॉग्रेट किया है, इट इज वर्किंग फाइन। तो झारखंड में इस टाइप का प्रोजेक्ट कमीशन होके पावर जनरेशन कर रहा है। सो इट इज बियॉन्ड डाउट नाउ कि ये इस टाइप के प्रोजेक्ट झारखंड क्षेत्र में वर्किंग में लाए जा सकते हैं। तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी कुछ अभी तक हुआ है झारखंड में अगर कहा जाए, और खास करके पूरे देश में भी, लेकिन बाकी भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के। उन क्षेत्रों में क्या कुछ हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस एज। बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिटकॉन से दीपक जाडे जी। दीपक जी, सोलर एनर्जी की बात हमने की, विंड एनर्जी भी काफी अहमियत रखती है, इसमें क्या कुछ स्कोप है झारखंड में? सोलर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो झारखंड अडॉप्ट कर सकता है वो विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और बायोमास बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स। मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन देने में बहुत खुशी है जी। ये तीनों सेक्टर में झारखंड में पोटेंशियल अवेलेबल है। विंड एज यू नो कि ये विंड वेलोसिटी और डेंसिटी जहाँ हमें अवेलेबल है वहाँ प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। बेसिकली हिल टॉप पे हमें वेलोसिटी अच्छी मिलती है, या फिर लो स्केल पर भी एरो जनरेटर्स आते हैं जो कम स्पीड पे चलते हैं। तो इस टाइप के डेफिनेटली प्रोजेक्ट हम झारखंड क्षेत्र में लगा सकते हैं। उसके लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क और इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने देना चाहिए, अभी फिलहाल उतने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है विंड के लिए। इसी वजह से झारखंड में विंड के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है जी। सेकंड सोर्स है अपना स्मॉल हाइड्रो जल विद्युत प्रोजेक्ट्स। 25 मेगावाट तक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में टर्म किया गया है। झारखंड क्षेत्र में पानी अवेलेबल है, सो हम पानी जहाँ पे पानी का फ्लो है और हेड अवेलेबल है वहाँ पे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बिलो 1 मेगावाट भी हो सकते हैं या अप टू 25 मेगावाट भी हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह का पोटेंशियल हमें अवेलेबल है वहाँ डेफिनेटली हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। उसके लिए अगेन मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप का पोटेंशियल झारखंड क्षेत्र में अवेलेबल है, तो उन्होंने इस सेक्टर को प्रमोट किया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ आ सकते हैं जी। और बायोमास की अगर बात करें, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। बायोमास बेसिकली जो एग्रीकल्चर वेस्ट अवेलेबल है आइदर फ्रॉम एग्रीकल्चर फीड्स या फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसा शुगर मिल्स, राइस मिल्स, उस को सोर्स यूज करके हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट अवेलेबल है झारखंड में, ओवरऑल कंट्री में। सो ये सोर्स भी डेफिनेटली वी कैन टैप। और कैप्टिव बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री को खुद की पावर और स्टीम लगती है, जहाँ पे बायोमास इज़ द आइडियल सोर्स। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ने कैप्टिव बेस्ड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स किए हैं, उत्तर प्रदेश में किए हैं, महाराष्ट्र में किए हैं, कर्नाटक में भी इस टाइप के प्रोजेक्ट हुए हैं। झारखंड में डेफिनेटली ये तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि बायोमास बेस्ड को जनरेशन जो प्रोजेक्ट्स है वो एक वायबल ऑप्शन करके कंसिडर करें, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो लार्ज स्केल के अलावा स्मॉल स्केल पर भी जो एंटरप्रेन्योर्स इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देगा मिटकॉन? छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अदर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लाइक सोलर थर्मल सिस्टम, पानी गर्म करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसका वो बिजनेस कर सकते हैं। विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के ये जो प्रोजेक्ट्स है इनका मास स्केल में इम्प्लीमेंटेशन चालू है अक्रॉस द कंट्री। बेसिक नीड हमें अभी जो फेस कर रहे हैं इसके लिए मेंटेन करने के लिए ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है।
सो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल अवेलेबल है। तो इससे मुनाफा मिलेगा अगर कोई एंटरप्रेन्योर इसमें आगे आना चाहे। हाँ, एज अ बिजनेस सेक्टर उन्होंने इसको अगर देखा कि O&M सर्विसेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये एक बिजनेस सेक्टर हो सकता है जिसका अच्छा खासा पोटेंशियल आज भारत में अवेलेबल है। चलिए, पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि मेगावाट से गीगावाट तक हम लोग को इस सफर को ले जाना है, जनरेशन को, पावर जनरेशन को। जो इस वक्त सिनेरियो है उससे आपको लग रहा है ये संभव है या फिर क्या कुछ करना और बाकी है ओवरऑल अगर देखें? ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पीएम ने स्टेटमेंट दिया है वो हम अचीव कर पाएंगे। इसमें बेसिकली अभी इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन रखा है हम उसमें हेल्प करें सो दैट वी कैन मीट द टारगेट। चलिए, मिडकॉन की आगे फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है इसे लेकर? मिडकॉन ये फील्ड में लास्ट 30 साल से काम कर रहे हैं और ये फील्ड अभी ग्रोइंग फील्ड है। सो वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर एक्टिविटीज इन दिस फील्ड। हमने रिसेंटली हमारे ऑफिसेस ओपन किए हैं। वी आर इंक्रीजिंग आवर स्प्रेड नॉट नेशनली और इंटरनेशनली। इसी के तहत हमने स्टर्ड एंड स्पीयर से MOU किया है फॉर झारखंड स्टेट। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये MOU धरातल पर जल्द से जल्द उतरे और इस सेक्टर में आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मिडकॉन कंपनी का 35 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। देश विदेश में अलग अलग जगहों पर पावर जनरेशन में, रिन्यूएबल पावर जनरेशन में इसका बेहद अहम योगदान रहा है। अब इनकी एक खूबसूरत मंशा है कि झारखंड में भी ये कुछ अच्छा करें। स्टार्ट एंड एक्सपर्ट के साथ इन्होंने MOU किया है और हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ करिश्मा ये लोग इस सेक्टर में जरूर करके दिखाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।